नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी को ज्ञानेश कुमार चेहरा दिखाने लायक भी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। एक ऐसी परिस्थिति जो पश्चिम बंगाल के अंदर ज्ञानेश कुमार ने भी अति कर दिया। एक विधानसभा सीट के सारी बूथों पर 21 तारीख को होगा चुनाव। सोचिए, कल 15 बूथ पर चुनाव हुआ था। या ज्ञानेश कुमार की रणनीति जो है और भारतीय जनता पार्टी की सारी धरी की धरी रह गई पश्चिम बंगाल की जनता के सामने। लेकिन एक बात तो यह सत्य है कि मोदी को ममता ने हिला दिया, हिला करके छठी को ममता ने हिला दिया, हिला करके झकझोर करके रख दिया है। जो नरेंद्र मोदी की छठी की दूध दिला सकती है, नानी याद दिला सकती है, और इस वक्त ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में यह कर रही है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से हिला दिया है मोदी और चुनाव को, एक बात कह सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी में बगावत होना तय है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर कि ममता का सामना नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे हैं, और जब सामना नहीं कर पा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब मोदी को लेकर के जो संशय है, वह संशय नरेंद्र मोदी को वह डर सताने लगा है। क्योंकि अब कहीं न कहीं आवाज कि अब मोदी के बस की बात नहीं रही। अगर मोदी के बस की बात नहीं रही, यह बात अगर किसी के दिलो दिमाग में नेताओं के आ जाता है, तो एक नेता को फिर उसे झेल पाना आसान नहीं होता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। और अब इतना कुछ करने के बाद बंगाल हाथ नहीं आया, तो फिर कैसे विश्वास कोई करे मोदी और शाह पर। टीएमसी 200 सीटों को अगर पार करती हुई नजर आ रही है, और यह बात तो भारतीय जनता पार्टी का सर्वे भी कर रहा था, इंटरनल सर्वे। तो क्या अगर भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, कोई भी परपंच रच रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का सर्वे ही यह कह रहा था कि भाजपा नहीं जीत रही है, या किसी और का नहीं, ये तो भाजपा का इंटरनल सर्वे ही लिख हुआ था। और अगर ना भी लिख हुआ होता तो भाजपा को यह तो पता था कि वह नहीं जीत रही है चुनाव आयोग के इतने परपंच के बाद भी। तो फिर अपनी इज्जत क्यों उतारनी थी मोदी को? क्यों उसके बाद में अलग अलग षड्यंत्र बिहार के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर ममता को तो रोक पाए नहीं। ममता बनर्जी का भी सर्वे कहता था कि ममता 200 के पार जा रही है, 226 ममता बनर्जी ने कहा था। भारतीय जनता पार्टी का सर्वे कह रहा था कि 200 प्लस जा रही है। और जब भाजपा 60, 70, 80 के अंदर ही सिमट रही थी, पता था, तो परपंच रचने की जरूरत नहीं थी, अपनी साख क्यों गंवानी थी? ठीक है, तब फिर छोड़ देना चाहिए था। लेकिन जिस राज्य में जनादेश नहीं मिल रहा और वहां पर आप उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह कहां का न्याय एक इंसान के तौर पर? तो न्याय की बात करना भी मोदी शाह के राज में बहुत एक चने चबाने के बराबर है। अब पश्चिम बंगाल में सारी इज्जत उतर गई, तो अब पीएम के चेहरे पर मंथन शुरू हो गया है। मंथन आरएसएस में भी हो रहा है नरेंद्र मोदी को लेकर के। नरेंद्र मोदी को लेकर के आरएसएस में मंथन 17 सितंबर 2025 से हो रहा है। और अब भाजपा और एनडीए में जब होना शुरू हो जाए,
तो एनडीए में नीतीश और नायडू बहुत अहम रहते हैं। नीतीश नायडू फिर किसी और को, अब अगर मोदी के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री के चेहरे बनते तो वह वोट नहीं, वह उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब तो पश्चिम बंगाल जब हाथ से निकल रहा है, ममता 200 पार हो रही है और भारतीय जनता पार्टी 100 के आंकड़े को नहीं छू पा रही है, तो कैसे मोदी पर भरोसा करे और अमित शाह पर? यह तो बात सच है कि ममता बनर्जी ने जो या टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो हिम्मत और ताकत दिखाई पश्चिम बंगाल के अंदर स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रख रखाव को लेकर के, उसके बाद भी षड्यंत्र रचे गए, स्ट्रांग रूम के अंदर हेरा फेरी पोस्टल बैलेट पेपर की गई या ईवीएम की गड़बड़ झाले की, जो जितने भी सारे रिपोर्ट्स आए, तो चुनाव आयोग ने भी अपनी भरपूर कोशिश करने के बावजूद ममता बनर्जी को 200 पार से रोक नहीं पा रहा है। तो काहे का ज्ञानेश की रणनीति, यह अक्सर क्यों? अब महत्वपूर्ण यह है कि क्या वोट प्रतिशत वाला जो मैटर था पहले चरण के मतदान में और दूसरे चरण के मतदान में पश्चिम बंगाल में, जो वोट प्रतिशत जिस तरह से बढ़ाए गए, क्या वह वोट प्रतिशत फर्जी थे? वह वोट प्रतिशत बिल्कुल सही नहीं थे और उसे जालसाजी से बढ़ा करके बताया गया था? क्योंकि वोट प्रतिशत जो 23 अप्रैल को पहले चरण का और 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान हुआ, तो पहले चरण के मतदान में चुनाव आयोग ने सुबह 9 बजे 18.76% का वोट परसेंटेज बताया और दूसरे चरण में 29 तारीख को भी 9 बजे तक 18.39% बताया, यानी कि सेम पैरेलल में जा रहा था। 11 बजे पहले चरण में वोट प्रतिशत 41.11% था और दूसरे चरण में 39.97%, यानी कि सेम ही परिस्थिति में था। और 1 बजते बजते 62.18% पहले चरण में और दूसरे चरण में 61.11%, थोड़ा बहुत का अंतराल रहा। और 3 बजे सारी पहाड़ टूट गए। 3 बजे 78.77% पहले चरण में और दूसरे चरण में 78.68% था, यानी कि सेम पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। और 5 बजे 89.9% दूसरे चरण में था और 89.91% पहले चरण में था, यानी कि सब बराबर कर दिया। तो यह जो वोट प्रतिशत का खेल रहा, इसमें जो अगर चुनाव आयोग ने गड़बड़ झाला किया, शुरू से ही वोट प्रतिशत बढ़ा के लेके चला कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम आ जाएगा, हेरा फेरी कर लेंगे, वह हेरा फेरी ममता बनर्जी कर नहीं पाई तो भारतीय जनता पार्टी 100 के अंदर ही सिमट रही। अब यह जो बेइज्जती है, इससे कैसे बचे? अब तो यह कह सकते हैं कि मोदी को ज्ञानेश ने चेहरा दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा पश्चिम बंगाल में। यह सारे प्रपंच रच करके 3 लाख तकरीबन 2.5 लाख पूरे पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स से, जैसे जंग के मैदान में उतारा हो। एक शांतिपूर्ण जहां चुनाव होना था और जहां शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा था, लोगों को मत देने के लिए दूर दूर से लोग आ चुके थे, वहां पर आपने पूरे गुंडा का राज स्थापित कर दिया। क्या यह लोकतंत्र है? और आखिर उसके बाद भी आप नहीं जीत पा रहे, उसके बाद भी आप हार रहे हो चुनाव। तो पश्चिम बंगाल में यह कह सकते हैं कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चली है, इससे इनकार नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री के चेहरे पर मंथन शुरू है, ध्यान रखिएगा आप दर्शक, और जल्द प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने जा रहा है आने वाले दिनों में। नरेंद्र मोदी की मुसीबतें ममता ही सबसे ज्यादा बढ़ाने वाली है और ममता ने, आप कहें अगर, तो मोदी को पूरी तरह से झकझोर हिला करके रख दिया है और मोदी की अक्ल
काम नहीं कर रही है अमित शाह क्योंकि इनकी पूरा वजूद इनका जो है वह सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ब्यूरोक्रेसी की बदौलत है, वरना इनकी क्या हैसियत, बिना लिखे हुए भाषण या पढ़ नहीं दे नहीं सकते, लिखे हुए भाषण देते हैं, रटा रटा चीज होता है इनके पास, खुद की समझ और अकल तो है नहीं। और हो गई ना ममता 200 के पास। अब बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के भी इंटरनल सर्वे कह रहा था, ममता का भी कर रहा था। आखिर सत्य की जीत होती ही है, होता है। ईमानदारी पर बेईमानी भी हावी होता है, हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन हर जगह आप कर लेंगे ऐसा नहीं। लेकिन एक नसीहत पूरे देश के लिए हो गया कि बंगाल जैसे अगर चुनौती दे दें मोदी और शाह को, तो चुनाव आयोग की भी अंदर दम नहीं है कि जो इन्हें जीता पाए, सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और प्रधानमंत्री बदल सकते हैं इस देश का। बाकी देखते हैं, चुनाव आयोग तो अब किसी लायक छोड़ा है ही नहीं मोदी को। आगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आदि जगहों के फिर चुनाव अब 8 महीना बाद होने, क्या होता है उस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।